स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि अम, ये कनेक्शन वैसे इनकी स्ट्रेंथ बन चुका है। मैं इतना बता दूं, अगर ये इस कनेक्शन में नहीं है ना तो ये बहुत वीक है। एक इंसान जब खुद रेडी है अपना मजाक बनवाने के लिए, वो खुद जोकर बना हुआ है, वो खुद करतब दिखा रहा है लोगों को, उसको आप क्या ही उसके लिए क्या ही कर लोगे। उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी जिंदगी एक सर्कस बन गई है। और समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। समटाइम्स उनको लगता है, ये सोचते हैं कि काश आप दोनों मिले ही नहीं होते, ये झंझट ही नहीं होता। ठीक है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जिसे यही मेरी प्रार्थना है। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट हुई है। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोड़क साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, पहला ही कार्ड आ गया, इनडिसाइजिव है भाई। ये आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इनके टावर का कार्ड आ गया। भाई क्या, बिन मौसम बरसात हो रही है इनके यहाँ। ठीक है, मतलब जहां दूर दूर तक मौसम साफ है, लेकिन इनके घर पे बारिश हो रही है। इसको बोलते हैं कर्मा। ठीक है, वो अपने हिसाब से नंबर आता है भाई। अब यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, ये पहले तो ये कि ये कंफ्यूज्ड है, ये इनडिसाइसिव है। देखो देखो आप देखो, ये गिरा भी तो कार्ड कौन सा गिरा, टू ऑफ सॉर्ड। और टू ऑफ सॉर्ड के मैं कार्ड को क्लैरिफाई कर रही थी। हाँ, देखते हैं क्या चीज है जो भाई एक इंसान इतना इनडिसाइसिव किया क्यों है। मतलब क्या, ऐसा क्या हो रहा है करंटली इनकी लाइफ में, ऐसा क्या ऑप्शन है। सेकंड, लेट्स सी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2, फरवरी मंथ। बी किसी के नेम का नेचर हो सकता है, ओ किसी के नेम का नेचर हो सकता है। जय सिया राम। टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी। अरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अब मैं दो शब्द आपके पार्टनर के लिए बोलूंगी और हो सकता है कि आपको हर्ट कर जाए। मुझे ये समझ नहीं आता, थर्ड पार्टी, ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी इनका मतलब जो नहीं करना था इनके साथ वो कर चुकी है। ठीक है, मतलब इनको दिन में तारे इसने दिखा दिए, थर्ड पार्टी ने। आपको क्या लगता है जादू सिर्फ आपके पार्टनर को आता है? थर्ड पार्टी ने भी इनको दिन में तारे दिखाए हैं, और रात में तो थर्ड पार्टी नहीं दिखती है। मतलब थर्ड पार्टी रात के टाइम जब आपके पार्टनर अकेले होते हैं, क्राइम एनर्जी में होते हैं, तो थर्ड पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखती है, लेकिन दिन में तारे दिखाने आ जाती है। यहाँ पर देखो, ये रो रहे भाई। मैं एक क्या क्या खजाना है थर्ड पार्टी के पास, है क्या ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा। वो थर्ड पार्टी इनको बांध बांध के अच्छा अच्छा खासा इनको प्रताड़ित कर रही है, फिर भी उनके पास है क्या जो अभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। फोर ऑफ पेंटिकल पकड़ के रखे हैं भाई। पक्का कोई खजाना है इस थर्ड पार्टी के पास, पक्का कोई खजाना है दादा परदादा का ये खजाना। और इनको कोई बता दिया किसी ने, या तो इनको टोपी पहना दी किसी ने, पहन रखी है वैसे टोपी, या तो किसी ने इनको ऐसे टोपी पहनाई है कि भाई तेरे को पता है अगर तू थर्ड पार्टी से जुड़ा रहा ना तो तेरा बहुत फायदा होने वाला है। या तो गिने चुने इनके कोई दोस्त ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, आप समझना इस चीज को, सिचुएशन को समझो। आपके पार्टनर, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं चलो एक एग्जांपल से आपको पूरी सिचुएशन क्लियर कर दूंगी। छोटा सा एग्जांपल है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आप अभी बहुत बड़ा स्टैंड लेने वाले हो अपने लिए, और उस इंसान को अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो कि बस बहुत हो गया, मैं नहीं सहूंगा। और इतने में कोई धीरे से पास में आके धीरे से आपके कान में ये बोलते, अरे भाई इससे पंगा मत लेना, तेरे को पता है तू जिस घर में है ना, इस घर के इस प्रॉपर्टी के पूरे कागजात जो है वो इसी के पास है, तो थोड़ा सोच समझ के। अब जहां पर आपका गुस्सा यहाँ था, ऑल ऑफ सडन डाउन, भाई ये तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। अब आपने क्या है, उस दर्द को पी लिया, आपने वो दर्द वाले घूंट पी लिए सिर्फ अपने फायदे के लिए। स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर का कोई तो फायदा है थर्ड पार्टी से। अब वो फाइनेंशियली हो सकता है, वो किसी और वे में हो सकता है, बट कोई फायदा है।
इस फायदे को ये नहीं छोड़ना चाहते। तभी कहते हैं लालच बुरी बला। ये भी ऐसे समझो, ये इंसान जो इतना इतना दर्द झेल रहा है, तो फायदा भी बड़ा ही है भाई। कुछ तो बड़ा है, कुछ तो है भाई। ठीक है, ये इसको नहीं छोड़ना चाहते। चाहे थर्ड पार्टी इनको कैसे भी रखे, चाहे घर का नौकर बना के रखे, ये बनेंगे भाई। ये पोछा भी लगाएंगे, ये झाड़ू भी निकालेंगे, सब करेंगे। और आपके सामने आएंगे बनके एक शेर वाली एनर्जी में। आपको तो इनको एक ग्लास पानी पकड़ाने में भी इनको मौत आएगी, लेकिन ये घर में ना थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी करेंगे। ये तो थर्ड पार्टी में थोड़ी सी सद्बुद्धि है, वरना वो अपने पैरों का पानी धुला के धो के, वो जो पैरों का पानी है वो इनको पिला दे और ये पी ले। ये चरणामृत समझ के पी ले ये भाई। मतलब एक इंसान अपने फायदे के लिए इतना कैसे, होते हैं कुछ लोग जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। इतना डाउन नहीं होना चाहिए एक इंसान को। भाई भगवान जी ने सबको एक लाइफ दी है, सबको हाथ पैर दिए हैं, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो इतना, क्यों? वो भी थोड़े से फायदे के लिए। भाई अपने फायदे के लिए खुद का सौदा कर लोगे। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, देखो खड़े हैं चुपचाप। इधर जाऊं कि उधर जाऊं? इनके साथ वही वही गाने, इधर चला मैं उधर चला। इनको समझ नहीं आ रहा जाने कहाँ है किधर चला। ठीक है, तो मैंने क्या हे राम ओके, बताती हूँ मुझे हंसी किस बात की। मैंने क्या बोला था? ये तो झाड़ू पोछा भी करेंगे। मैंने क्या बोला, एक बार देख लो आप इस कार्ड को। अब आया ना समझ में? क्या बोला था, ये इंसान ये करेंगे। देखो एनर्जी पिक हो जाती है गाइस। ठीक है, मेरे को एग्जांपल भी फिर ऐसे ही आते हैं। ठीक है, वो कनेक्ट कर जाती हूँ मैं। ये कुछ भी करेंगे, ये थर्ड पार्टी की पूरे घर की सफाई करेंगे। ठीक है, अरे भाई घर की सफाई में क्या रखा है, हाथ साफ करके आओ अपना। ठीक है, यहाँ पर ओहो दी एम्प्रेस एंड मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है ना, आपके पार्टनर जो है ये थर्ड पार्टी के साथ जो भी कर रहे हैं, मतलब उनका उनका हर कहा ये कर रहे हैं, आगे पीछे डोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इनको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को नोटिस करो, देखो कार्ड जो होता है ना, वो सिर्फ एक मैसेज आपको नहीं देता। ठीक है, तो भाई देखो, ये इंसान जो झाड़ू निकाल रहा है, झाड़ू निकालने के बहाने ये जो कुछ सर्च कर रहा है कि इस रूम में कुछ पड़ा है नहीं, मेरा खाली डब्बे पड़े हैं और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ खाली डब्बे पड़े हैं। ओके, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के घर में सफाई कर ही रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की सफाई भी चल रही है। ठीक है, यस। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बस ये बता दीजिए एम्प्रेस की एनर्जी में है कौन? जय सिया राम। थर्ड पार्टी, मदर 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 का इशू आ गया है। मदर, मदर इंडिया। ठीक है, इंडिया की मदर, मदर इंडिया। ठीक है भाई, एम्प्रेस आपको पता है ये मदरली वाइब देता है। ठीक है, मदरली एनर्जी है। और मून की एनर्जी आपको पता ही है, ये तो ऑलरेडी मून माँ को, मदरली एनर्जी को बताता है। तो स्ट्रांगली चांसेस है कि ये इनकी माँ है, इनकी माँ है जो कि बस क्या बोलूं, ये जो मुझे स्ट्रांगली आपके रिश्ते में मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिख रहा है भाई। कल भी दिखा था, रिसेंट मतलब एक दो दिन से शायद मदर वाली एनर्जी कुछ ज्यादा ही हाई हो गई है ना? लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है ये जो भी थर्ड पार्टी का जो अभी अभी इनके ऊपर हो रही है ना हावी, ये निकलने वाली है। आपको पता है दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा चमकता है,
उसकी रोशनी आपको देखना, जब दिया बुझने वाला होगा ना तो वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ एकदम से उसकी लो देखना आप, है ना। तो ये वही चीज है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एक दो दिन से जो इतना हावी हो रही है ना आपके पार्टनर के ऊपर, इसका मतलब ये है इसका पत्ता कटने वाला है। तो बेफिक्र हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं अपनी मदर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, इनको अचानक से माँ के प्रति प्रेम उमड़ आया है। और ये वही इंसान है जो अपनी माँ को पूछते नहीं थे कि भाई माँ ने खाना खाया, उस टाइम ही बस आप ही से पूछ रहे थे मेरे बाबू ने खाना खाया। ओके। और आज इनको ऑल ऑफ सडन माँ याद आ रही है, क्योंकि भाई माँ के पास खजाना है, ठीक है। कोई तो फायदा है भाई इनका, कोई तो फायदा है। अभी क्या फायदा है इनकी माँ के पास, है क्या? सोने के कंगन। हाँ, तो कुछ तो है भाई, कुछ तो है। तो मेरी सभी माओ से एक रिक्वेस्ट है जो अभी रिसेंटली अभी बनी है, माँ बनी है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन देवियों की। माँ बनना आपको पता है भाई बड़े सौभाग्य की बात है। और माँ जो है वो सबसे, मतलब बात जब अनकंडीशनल लव की आती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, वो होता है माँ का। लेकिन ये भी सत्य है, क्योंकि घोर कलयुग है, सब माएं एक जैसी नहीं है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। अगर कोई माँ अपने बच्चे की जिंदगी को चाहती है कि बस ये मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको बड़ा किया, अब ये जिंदगी भर मेरे इशारे पे चलेगा, तो भाई आपने अपने बच्चे को पैदा किया, उसके लिए इतना कुछ किया, तो वो तो अनकंडीशनल लव था। आप रिटर्न में चाहते हैं कि वो जिंदगी, पूरी जिंदगी आपके नाम कर दे। ना वो अपने पार्टनर को चूज कर सकता है, ना वो अपनी हैप्पीनेस को चूज कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माओ को सोचना चाहिए। 6 ऑफ wands, ओके, एंड 3 ऑफ कप्स। ये देखो, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है। इनका मन आपकी तरफ है, ठीक है। भले ही झाड़ू पोछा किसी के घर में कर रहे हो, लेकिन इनका मन आपकी तरफ है। इनको आपकी तरफ आना है। हैप्पीनेस इस इंसान की आपकी तरफ है। उधर तो ये रो रहे हैं, उधर तो रो धो के काम कर रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं ना, तो ऐसा समझो, एक एक आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो फेक स्माइल रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दिल से मुस्कुराते हैं। तो कभी आपने किसी पर्सन को दिल से खुश होते हुए देखा है? नहीं देखा ना। जब ये आपकी तरफ आएंगे और जब ये मुस्कुराएंगे तब देखना, क्योंकि आपके साथ ये दिल से खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। उधर फेक स्माइल की, मैं उधर की बात ही नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 36, नंबर 63 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मार्च और जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 13, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। WT किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है। S किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। E किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड नंबर 3, C किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मार्च का महीना एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, होटल्स। ये तो ऐसे ही भाई, ये तो ऐसे ही करतब दिखाएंगे आपको, ठीक है। एक इंसान जब खुद रेडी है अपना मजाक बनवाने के लिए, वो खुद जोकर बना हुआ है, वो खुद करतब दिखा रहा है लोगों को, उसको आप क्या ही, उसके लिए क्या ही कर लोगे। उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी जिंदगी एक सर्कस बन गई है और वो उसके जोकर है, ठीक है। इनकी लाइफ में इन्होंने इतने इतने रोल प्ले कर लिए ना, तो इनको खुद के अंदर से वो वाइब आने इनको लग गई है कि ये एक जोकर है, ठीक है। इनकी लाइफ अभी ऐसी है, देखो मैं बताती हूँ, जोकर का काम क्या होता है? लोगों को खुश करना। जोकर समटाइम्स लोगों को खुश करने के लिए खुद भी फेक स्माइल करता है, राइट। वही फेक स्माइल ये रख रहे हैं सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए, थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए। बट यहाँ पर वो ही जोकर जब वो फेक मास्क हटाता है, फेक स्माइल हटाता है, तो इसका चेहरा मतलब आप देखोगे कि अभी रोएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसका जॉब है, वो दिल से खुश नहीं है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, ये इंसान प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है आपके टूवर्ड्स। क्या है, अभी भी मैंने कहा ना, आपकी तरफ ये शेर है। घर में चाहे ये, हाँ, लेकिन बाहर ये आपकी तरफ शेर है। इनको आप देखो, आपकी
आपके रिश्ते में जहां इनको दिल से काम में लेना चाहिए, दिल, ठीक है, वहां ये दिमाग चला रहा है, वहां इनका दिमाग इतनी स्पीड से दौड़ रहा है कि अभी ये आपके टुवर्ड्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं जहां आपको हो सकता है फील हो कि इस इंसान ने अपने अंदर की फीलिंग्स को ही मार दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, फीलिंग्स कभी मरती नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो आपको प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, सामने से ऐसे दिखाते हैं कि भाई अब तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम मेरे मन से उतर चुके हो। तो भाई अगर कोई इंसान आपके मन से यूं यूं इजिली उतर गया तो वो कभी चढ़ा ही नहीं था, और अगर आपने उसको चढ़ाया था और वो अभी उतरा है तो वो कभी नहीं चढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। फिर एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये आपको सब प्रिटेंड कर रहा है। मैं सच्ची बता दूं, आप उतरे नहीं हो, क्योंकि आप तो डे बाय डे सक्सेस की तरफ चढ़े जा रहे हो। भाई आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप कैसे उतर सकते हो? उतरेंगे तो ये अब मैदान में, ठीक है, आएंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन लेकिन अभी दिख नहीं रहे एक्शन, मुझे दिखा नहीं है। एक्शन तो लेंगे, इतना पता है मेरे को, क्योंकि इनको यूनियन चाहिए, हमने देखा था विद 6 ऑफ वांड्स। लेकिन ये जो इंसान है ये सोसाइटी कॉन्शियस भी है, ये माँ की केयर कर रहा है करंटली। शायद 4 लोग खिड़की से इनको देख रहे हैं कि भाई इसका बिहेवियर माँ के प्रति कैसा है, इसका बिहेवियर अपनी फैमिली में कैसा है। तो एक इस चक्कर में भी ये पिस रहे हैं। तो यहाँ पर एक्शन तो लेना चाहते हैं बट करंटली मुझे एक्शन दिखा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। यहाँ पर एक्शन आते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इनके मन में है कि एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट में कार्ड भी जगलिंग का ही आ गया। जगलिंग चल रही है इनकी आप में और थर्ड पार्टी में। अब मैं सीधी सीधी बात कहूं, सीधी बात, नो बकवास, आपके टूवर्ड्स इनका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स ये थोड़ा सा इमोशनली, हाँ, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर है ये आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हैं करंटली। रूड बिहेव करने के पीछे का रीजन बस इतना सा है कि आप इनके अंदर का पेन ना देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये इमोशनल होंगे, आप इनसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बंदा रो पड़े। भाई देखो, आप एक इंसान जब अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल है और आप उसके पास जाके उस टाइम ये पूछ लो क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तो उसकी आंखें झलकेंगी, मतलब झलक जाएंगी, वो नम पड़ जाएंगी। क्योंकि उस टाइम उसको बस एक इंसान की जरूरत होती है कि उसका या तो वो दुख सुन ले या फिर उसको वो बता सके कि वो करंटली किस सिचुएशन में सफर कर रहा है। तो वही चीज है, ये इसीलिए आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहती, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आप सीधा इनके दिल पे हाथ नहीं रखोगे, आप सीधा जो दिल में स्वॉर्ड घुसी हुई है ना उन पे हाथ रखोगे, और जैसे उन पे हाथ रखोगे और ये चिल्लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपको आपको खुद से दूर पुश कर रहे हैं कि मतलब नहीं, थोड़ा सा दूर ही रहो। क्योंकि अगर पास आए आप तो आपको तो दिख जाएगा भैया कितने पेन में है। और ये ठहरे प्रैक्टिकल बंदे, तो ये प्रैक्टिकल इंसान है, तो ये थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी और क्या है, दूसरी लेग से देख लेते कुछ और क्या मिलता है नई ताजा। यहाँ पर है, ओके, मैंने क्या कहा था, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डिफेंसिव। देखो आपके पार्टनर के अंदर करंटली मैं देख पा रही हूँ ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंड कर रहे हैं स्ट्रांगली। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन वैसे इनकी स्ट्रेंथ बन चुका है, मैं इतना बता दूं। अगर ये इस कनेक्शन में नहीं है ना तो ये बहुत वीक है। ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं करंटली। नेक्स्ट वी हैव सिंपलिसिटी, डिवोशन। ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है आपकी सिंपलिसिटी, आप सिंपली मतलब आप क्रिस्टल क्लियर हो, आप टोटली ट्रांसपेरेंट हो, आपके अंदर जो है वो बाहर दिखता है। आप सिंपल हो भाई, सीधी बात, मेरी तरह सीधा मुंह पे सामने, भाई रखना ही नहीं है मन में, रखना ही नहीं है। क्योंकि हमें ना तो द्वेष रखना है और ना हमें रिवेंज लेना है। भाई मन में तो बातें वो रखे ना जिनको याद हो भविष्य में कोई चालबाजी करनी है, रिवेंज लेना हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्योर देखते हैं, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट वी हैव पैशन, ओके, इंस्पिरेशन। आप जो है आप इनको इंस्पायर करते हैं, ठीक है। आप इन आपके टुवर्ड्स ये बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी भी फील करते हैं, आप इनको इंस्पायर करते हैं।
ये जब भी आपको देखते हैं इनके अंदर से आवाज निकलती है, अरे भाई सुधर जा सुधर जा। ठीक है। लास्ट वी हैव ग्रेस रीबर्थ। मैंने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, ठीक है। डेथ रीबर्थ। सो ये खुद के अंदर चेंज ला रहा है, वैसे धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ये तो क्या ला रहे हैं, यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। आने वाले भविष्य में आपको इनका अलग ही रूप देखने को मिलेगा जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद। चलिए अभी इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको। आई स्टॉक यू, सबसे पहला ही मैसेज ये आ गया, ये आपको स्टॉक कर रहा है। मतलब ये भी कोई बताने वाली बात है। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। ये फिर से कोशिश कर रहे हैं आपका ट्रस्ट जीतने की, क्योंकि ऑलरेडी आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर चुके हैं। आपका विश्वास जीतना चाहते हैं ये। डोंट बी इनसिक्योर। ये बोल रहे हैं कि आप इनको लेकर ज्यादा इनसिक्योर ना हो, या आप ही के हैं, थर्ड पार्टी के। यहाँ तो बस किसी कोई इनका चल रहा है प्रॉपर्टी का मामला या कुछ ऐसा, पैसा पैसा कुछ ऐसा, ठीक है। अदरवाइज ये आप ही के भाई, डरो मत। आई एम स्केयर्ड भाई टू रीच आउट टू यू। ये आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं। योर बॉडी हैज मी ड्रूलिंग। आप इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। नेक्स्ट वी हैव आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये विश्वास करते हैं, इस चीज में बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, एक दूसरे के लिए बोला मैंने। ओके, हे राम, ये कितने डरपोक है भाई। कभी किससे स्केयर है ये, तो कभी किससे अफ्रेड है। ये बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं, और ये आपको कमिटमेंट देने से भी डर रहे हैं। और फिर इनको गुस्सा आता है जब इनको कोई डरपोक बोलता है तो। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। समटाइम्स इनको लगता है, ये सोचते हैं कि काश आप दोनों मिले ही नहीं होते, ये झंझट ही नहीं होता, ठीक है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये आपके बिना कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं भाई। ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ना है और ना कभी होंगे। और क्या। ओके, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। ये देखिए नर्वस है, ये आपको खोने से डरते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, लेकिन ये इनको बस डर ये है कि कहीं आपने इनको इग्नोर कर दिया तो। सो कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दो, इसलिए आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। आई नो यू आर दी वन फॉर मी। इनको अच्छे से पता है कि बस एक आप ही हैं जिनके अपने हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई वांट टू मेक लव टू यू। ये आपको भाई प्यार करना चाहते हैं। आई वांट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। इस स्केयर्ड को तो ऑटोमेटिक डक की एनर्जी, आई वांट टू प्रूव माय लव टू यू थ्रू एक्शंस। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसी बात करो जो हजम हो। ये बोल रहे हैं कि मैं एक्शन के माध्यम से अब बताने वाला हूँ, बताने वाली हूँ कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन फिर से भाई, ये आपको कॉल कर तो ले लेकिन ये डरते हैं, ये आपसे बात कर तो ले लेकिन ये डरते हैं, ये आपको रीच आउट कर तो ले लेकिन ये डरते हैं, ये आपकी तरफ आ तो जाए लेकिन कमिटमेंट से डरते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं। सो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं अभी के अभी इनके नंबर या तो आपने ब्लॉक कर रखे हैं, नहीं कर रखे, या तो नंबर सेव होंगे, नहीं है तो भाई सेव कर लो डरपोक के नाम से। ये एक नंबर के डरपोक है। आज से इनको ये टैग दे दिया जाए, आज से इनका नाम दूसरा नाम घोषित कर दिया गया है, एक नंबर के डरपोक। चोमू, चोमू क्या होता है मुझे नहीं पता। चोमू एक गांव है इधर जयपुर की साइड, अगर आप आओगे ना, हाँ, तो वो एक गांव है। लेकिन लोग बोलते भी हैं, ये वर्ड बोलते हैं, शायद बेवकूफ को बोलते होंगे ना, मुझे नहीं पता, मैंने सुना तो मैंने बता दिया। लेकिन मुझे तो ये वर्ड सुन के वो गांव ही याद आता है, जयपुर की साइड है, इधर की साइड आप आओगे। गाइडेंस सॉन्ग, सॉरी सॉन्ग। कभी भी हाँ, हाफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं और बाद में इसका कुछ और ही मतलब निकले तो फिर मेरा पोपट बन जाए। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया भाई मुझे मीनिंग नहीं पता है इसका, ठीक है। मैंने सुना था किसी के मुंह से। सॉन्ग है मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। इनको इससे भी प्रॉब्लम है? एक मन है जो आपको चाहना चाहता है, जो आपको चाहता है, इनको इससे भी प्रॉब्लम है। इनका बस चले ना है,
ये मन के अंदर दिमाग डाल रही है। इतने इतने इतना कौन सोचता है भाई, ये सोचते हैं इनका बस चले ना, ये मन को भी दिमाग देते हैं। गणपति बप्पा जी आपको क्या मैसेज देना चाहती है? ये आपको बताना चाहते हैं विजडम एंड लर्निंग। करंटली आप जिस भी फेज में हैं, बस इतना मैं बता दूं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सीखो, आपको कुछ सिखाया जा रहा है। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही आपकी विजडम है और यही आगे चल के आपका सोल पर्पस बनेगा। लेट योर लाइट शाइन, और फिर अपनी लाइट जो है उसको शाइन होने दो, ठीक है। लोगों के सामने चमक धमक के निकलो। जब आप निकलो तो लोगों को लगना चाहिए कि भाई कोई सब पास से निकला है, ठीक है। शाइन करो भाई। जब यूनिवर्स ने आपको वो पावर्स दे रखी है, वो लाइट आपके अंदर है, यूनिवर्स ने वो लाइट आपको दे रखी है जहां आप लोगों को रोशन कर सकें, तो भाई इसमें शाइन करने से शर्मा क्यों रहे हो? अभी ये मत सोचना प्लीज, अगर मैं शाइन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और लोग कहेंगे कि भाई ये चमक गया है और हम बस हमारे जला रहा है, हमारी आंखें जला रहा है, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे हो मस्त हो, जैसे हो बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल हो, बाई हार्ट बाई सोल बाई एवरीथिंग यू हैव, बहुत ब्यूटीफुल हो। खुद से रोज ये बात बोला करो, जैसे हो एक्सेप्ट करो खुद को, बट with the deck energy we have. Okay, withstand life's trials. Ganesha grants. मुझे ऐसा लग रहा है आपको पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। ये जो टाइम चल रहा है ये आपकी लर्निंग का टाइम है। ऑल ऑफ सडन कुछ अगर हो जाए ना, सब ना अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहना, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कुछ तो समथिंग समथिंग होने वाला है, ठीक है। डरना नहीं है, पॉजिटिव ही होगा जो होगा वो, बस पेशेंस रखना है। सो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैम इसको ज्वाइन कैसे करना है, टैरो कोर्स सीखना है, कैसे सीखे। अरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन वाले बटन को जैसे ही प्रेस करोगे लिस्ट आपके सामने आएगी, भाई आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है, आपको टैरो कोर्स वाला चाहिए या फिर आपको लाइव सेशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप चूज कर लेना, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, आपका टैरो कोर्स ज्वाइन हो गया समझो। दूसरा ये, अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।